हाय डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी। इससे पहले हम डिस्कस कर रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, मादा जनन तंत्र, जिसमें हमने अंडाशय और अंडवाहिनियाँ, अंडाशय और अंडवाहिनियाँ या गर्भाशय वाहिनियाँ, इनके बारे में हमने डिस्कस किया। आज हम डिस्कस कर रहे हैं योनि भग और सहायक ग्रंथियाँ, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फिर भी हम थोड़ा अंडाशय को रिवाइज कर देते हैं। भाई क्या क्या हमने पढ़ा था अंडाशय में। अंडाशय एक बादाम की शेप का होता है। ये लो भाई, बादाम की शेप का। श्रोणी भाग में गर्भाशय के दोनों ओर स्थित होते हैं क्या? अंडाशय। ये हो गया भाई गर्भाशय। ये गर्भाशय गिरवा हो जाएगी, ये योनि हो जाएगी। तो यहाँ पर स्थित है हमारे अंडाशय, फीमेल के श्रोणी भाग में। तो ये अंडाशय में दो ब्लड वेसल्स आती हैं। ये ब्लड वेसल्स न्यूट्रिशन, क्योंकि कोई भी ऑर्गन्स अपनी बॉडी का, उसमें न्यूट्रिशन के लिए ब्लड वेसल्स तो एंटर करती हैं। तो ये दो ब्लड वेसल्स आ गई। इसमें पाई जाती हैं ग्राफियन पुट्टिकाएं। ये छोटी छोटी होती हैं ग्राफियन पुट्टिकाएं। कोई बड़ी भी होती है, कोई छोटी भी होती है। इनको बोलते हैं ग्राफियन पुट्टिकाएं। ये ग्राफियन पुट्टिकाएं वृद्धि करके बनाती हैं प्राथमिक अंडाणु। और प्राथमिक अंडाणु ये वृद्धि करके बनाता है द्वितीयक अंडाणु। बोल सकते हैं ओसाइट, द्वितीयक अंडाणु। ये द्वितीयक अंडाणु जब वृद्धि कर जाता है तो ये ऐसे हो जाता है। ये तो है अंडाणु, इसके चारों ओर जोना पेलुसिडा का आवरण हो गया ये, और इसके बाहर होता है कोरोना रेडिएटा। ये है जोना पेलुसिडा, और ये कोरोना रेडिएटा, ये दो आवरण होते हैं। ये भी स्टोरी हमने देखी, ठीक है। अब जो ये इनकी ग्रोथ हो रही है, इस पर जो अपना प्रभाव दिखाता है पीयूष ग्रंथि। इससे आगे जो अपना चैप्टर चलेगा वो एंडोक्राइन सिस्टम चलेगा, उसमें और डीपली डिस्कस करेंगे। पर आप तो इतना ही देखिए, पीयूष ग्रंथि दो हार्मोन स्रावित करती है, FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टी का उत्तेजक हार्मोन, और LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, अंडोत्सर्ग हार्मोन बोलते हैं इसे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ठीक है। अब ये एक्ट करते हैं ब्लड में घूमेंगे, ये है ब्लड, और ब्लड में घूमेंगे तो संपूर्ण शरीर में जाएंगे, तो गर्भाशय अंडाशय में भी आएंगे। अंडाशय में आएंगे तो अपना प्रभाव दिखाएंगे। ग्राफियन पुट्टिकाओं की वृद्धि होगी। ग्राफियन पुट्टिकाएं वृद्धि करते करते प्राथमिक द्वितीयक, और ये द्वितीयक हो जाएगा जिसपे कोरोना रेडिएटर जोना पेलुसिडा आवरण हो जाएंगे। तो ये एक मैच्योर अवस्था में आ जाएगा। अब LH हार्मोन की वृद्धि होगी तो क्या होगा, ये सिक्रेट हो जाएगा, यानी उत्सर्जित हो जाएगा। ये उत्सर्जित होके कहाँ जाएगा? ये उत्सर्जित होके जाएगा ग्राफियन, इसमें फैलोपियन नलिका में। यह है फैलोपियन नलिका, इसमें चला जाएगा और आगे इसका निषेचन होगा और गर्भाशय में एक स्थिर हो जाएगा, बोल सकते हैं, या रोपण हो जाएगा उसका। उसी स्टोरी को तो छोड़ो, जो अंडवाहिनी आएगी उसमें देख लेंगे, पर इसकी स्टोरी देखिए। अंडाशय, इसके दो आवरण होते हैं, बीच वाले को मध्यांश, जैसे किडनी में आया तो बीच वाले को मध्यांश, बाहरी आवरण को वल्कुट। तो ये तो हो गया मध्यांश, और ये बाहरी आवरण हो जाएगा वल्कुट। ठीक है, यहां तक भी। अब ये ग्राफियन पुट्टिकाओं की वृद्धि होती है, अंडोत्सर्ग होता है। अंडोत्सर्ग हो लिया, ये अंडा उत्सर्जित हो गया, ये तो चला गया कहाँ पे, ये अंडा उत्सर्जित होकर कहाँ गया, अंडवाहिनी में, अंडवाहिनियों में। एक अंडवाहिनी में जाएगा, एक अंडवाहिनी में, दोनों में नहीं, एक बार में एक बाएं साइड का, एक बार में दाएं साइड का, ऐसे उत्सर्जित, एक बार में एक अंडा उत्सर्जित होता है। ध्यान रखने वाली बात है। अब देखो, जैसे अंडा उत्सर्जित हो गया, अब ये बचा स्पेस है, ये तो कवर होना है ना, ये कवर होगा। जैसे ये एक कैविटी सी बन जाएगी, ये कैविटी बन जाएगी पीले रंग का
द्रव भर जाएगी इसमें। पीले रंग की ग्रंथि बोल सकते इसे। इस पीले रंग की ग्रंथि का नाम होता है कार्पस ल्यूटियम। क्या बोलेंगे इसे? कार्पस ल्यूटियम। और ये कार्पस ल्यूटियम आगे चेंज हो जाएगी कार्पस एल्बिकेंस। और ये कार्पस एल्बिकेंस एक हार्मोन स्रावित करेगा जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन। और ये प्रोजेस्टेरोन जो अंडा यहाँ पर आया था निषेध हो गया, उसको यहाँ पर स्थित करने में स्तन ग्रंथियों पर और फीमेल के अन्य ऑर्गन्स पर अपना प्रभाव दिखाएगा प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। ओके, इसी के साथ में जब इन ग्राफ्स एंड पुट्टिकाओं की वृद्धि हो रही है, इसी के साथ में एक हार्मोन निकल जाता है जिसे बोलते हैं एस्ट्रोजन। क्या बोलेंगे? एस्ट्रोजन हार्मोन। तो इस प्रकार से पीयूष ग्रंथि टोटल हार्मोन अंडाशय में कौन कौन से आए? पीयूष ग्रंथि उससे हार्मोन स्रावित हुए अंडाशय पर एक्ट करने, जैसे एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अंडाणु की वृद्धि, तो निकल गया एस्ट्रोजन हार्मोन। एक हार्मोन निकल रहा है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इसी के साथ में निकल रहा है एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन। और एक हार्मोन निकल रहा है प्रोजेस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन। इस प्रकार से 4 हार्मोन स्रावित होते हैं अंडाशय से। ये स्टोरी आई है अंडाशय की। जैसे अंडा रिलीज होता है, जैसे अंडा निषेचित हो जाता है तो गर्भाशय इम्प्लांट हो जाता है, यानी गर्भाशय में स्थायी रूप से रुक जाता है 9 मंथ के लिए, बच्चा वृद्धि करेगा, बच्चा बनेगा। अगर ये नहीं होता है तो ये 28वें दिन का पीरियड होता है। 28वें दिन के बाद में ये वापसी टूटकर कुछ अंडा कुछ मटेरियल गर्भाशय में बने थे वो बाहर आ जाते हैं, जिसे बोलते हैं मासिक चक्र। तो अंडाशय में एक चक्र चलता है जिसे बोलते हैं मासिक चक्र या रजोधर्म, मेंस्ट्रुअल साइकिल, मासिक चक्र। ये आई थी अंडाशय की स्टोरी। इसके बाद में हम देखते हैं अंडवाहिनियां। अंडवाहिनियां इनका घर का नाम है फैलोपियन नलिका। कल आपने पढ़ा था, कल हमने पढ़ा कि भाई इनका घर का नाम हो गया अंडवाहिनियां, फैलोपियन नलिका या गर्भाशय नलिका। आप याद रख सकते हो इजीली, बहुत सिंपल है। नंबर 2 में हम देख रहे हैं अंडवाहिनियां। इनके 2-3 नाम दे रखे हैं, आपको बुक की हेल्प से देखने हैं। अंडवाहिनियां यहाँ से फिब्री नामक संरचना, जैसे अपना हैंड होता है, ये हाथ या अंगुलियां होती है ना, तो ऐसी ये संरचना, ये फिब्री इधर ही पाई जाती है, इधर भी, और ये आगे जाके खुल जाती है गर्भाशय में। ये होती है हमारी अंडवाहिनियां। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में ये होती है अंडवाहिनियां या डिंबवाहिनियां या गर्भाशय नलिका। इसे बोलते हैं कीपक, कीपक या झालर। ऐसे है ना हाथ इसका, झालर, झाल के जैसा, ये झालर बोल सकते हैं या इसे बोल सकते हैं हम कीपक। अब देखिए अंडवाहिनियां कहां से कहां तक होती हैं। ये अंडाशय के तो चारों लिपटी होती हैं, जैसे कीपक, कीपक से कहां खुलती है? गर्भाशय में। कीपक से गर्भाशय में। गर्भाशय में इनका मुंह खुला होता है, यहाँ पर ये अटैच होती है, यहाँ पर कुछ कोशिकाएं पाई जाती हैं, ऐसे ऐसे मूवमेंट करती रहती हैं। जैसे अंडा उत्सर्ग हुआ तो अंडे को पकड़ के अंदर की ओर मुंह कराएंगे, गर्भाशय की ओर मुंह कराएंगे। ये चिकनी होती हैं, अंडे को पोषण देती हैं और सुरक्षा करती हैं। और क्या करती हैं? सुरक्षा करती हैं। इनकी लेंथ होती है 14 सेंटीमीटर। इससे पहले वाले वीडियो मैंने शायद ज्यादा बता रखी 20 सेंटीमीटर, तो इसको आप बुक के अकॉर्डिंग कर लेना। 14 सेंटीमीटर इनकी लेंथ होती है। तो अंडवाहिनियां यहाँ से कीपक या फिब्री नामक संरचना से गर्भाशय में खुलते हैं। यहाँ पर इनका जो स्पेस है जो खुल रही है ये फ्री होता है, यहाँ पर ये अटैच होती है। बस इनकी स्टोरी यही तक की थी। इनका नामकरण कर लें। ये है गर्भाशय, ये अंडाशय, गर्भाशय गिरवा, गर्भाशय गिरवा, और ये हो जाएगी योनि। तो अंडवाहिनी अब डिस्कस कर ली। अब हम डिस्कस कर रहे हैं गर्भाशय।
गर्भाशय एक उल्टे नाशपाती की जैसी संरचना, गर्भाशय होता है उल्टे नाशपाती की आकृति की जैसी संरचना या त्रिकोणाकार, त्रिकोणाकार, त्रिकोण ऐसे होते हैं ना, तो ये देखिए इसमें भी ऐसे ही बन रहा है, ये इसका आंतरिक स्तर होता है, ये इसका, तो ये त्रिकोणाकार हो गया ना, त्रिकोणाकार मांसपेशियों का बना हुआ, मांसपेशी, इसके 3 स्तर होते हैं, बुक में दे रखे होंगे, नहीं दे रखे तो आपको याद करना इंपॉर्टेंट है। अंत स्तर, मध्य स्तर और परिस्तर। परि है तो सबसे बाहर होगा, ये बाहरी आवरण मांसपेशियों का बना हुआ, मध्य है तो बीच वाला और अंत है तो सबसे अंत है, ये चिकना, इसमें फ्रक्टोज, फ्रक्टोज एक शुगर होती है वो पाई जाती है, जो अंडाणु आता है उसको न्यूट्रिशन और उसको रोपण में हेल्प करती है, ये अंत स्तर की बात हो रही है। तो गर्भाशय खुलता कहाँ है गर्भाशय, एक साइड में तो गर्भाशय गिरवा में, ये हो गई गर्भाशय गिरवा, और एक साइड में 2 अंडवाहिनी आकर खुलती है, एक अंडवाहिनी एरी, एक एरी, और ये गर्भाशय गिरवा में खुलता है। इसके 3 स्तर होते हैं, अंत स्तर, मध्य स्तर और परिस्तर। चिकना होता है, फ्रुक्टोज ये पाए जाते हैं जो इसमें साथ में ये खोखलांग होता है, ये सारा सिस्टम में स्थित होता है श्रोणि भाग में, ये भाग है अंश मेखला, ये है श्रोणि मेखला, तो श्रोणि मेखला में सारा सिस्टम होता है। इसी के साथ में अंत स्तर में ये आवरण होता है, ये आवरण इसे बोलते हैं मायोमेट्रियम, क्या बोलेंगे इसे, मायोमेट्रियम, ओके, मायोमेट्रियम। इसका कार्य क्या है, गर्भाशय के कार्य देखें या किस में हेल्प करता है, एक तो रोपण में, निषेचन हुआ जायगोट बना उसको रोपण में, एक पोषण, भ्रूण का पोषण और विकास और सुरक्षा, बच्चे की सुरक्षा, बाहरी आगंतुक सुरक्षा, इसका मोटा आवरण होता है, विकास कर रहा है, पोषण कर रहा है, भ्रूण को पोषण कर रहा है, पोषण दे रहा है, और रोपण, पोषण कैसे, जैसे ये गर्भाशय है, इसे एक संरचना निकलती जिसे बोलते हैं प्लेसेंटा, प्लेसेंटा, और ये अटैच होता है हमारा भ्रूण, ये क्या है भ्रूण, तो भ्रूण इसको न्यूट्रिशन देगा जिसे हम और नालिया प्लेसेंटा बोलते हैं, गर्भाशय उसको बच्चे को पोषण देगा गर्भाशय, जैसे श्वसन हो गया, उत्सर्जन हो गया, एंटीबॉडी हो गई, ये सारी जो प्रोसेस हैं वो करवाएगा प्लेसेंटा के द्वारा। इसके बाद में हम पढ़ते हैं योनि, योनि, योनि मांसपेशियों की बनी होती है, सहायता करती है जनन में, जनन में सहायता करती है, ये होती है योनि, ये आगे खुलती है गर्भाशय गिरवा में, कहाँ खुलती है ये, गर्भाशय गिरवा में, ठीक है। इसी के साथ में योनि में कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, कुछ जीवाणु पाए जाते हैं, वो है लैक्टोबैसिलाई, लैक्टोबैसिलाई, ये लैक्टोबैसिलाई कुछ श्लेष्मा स्रावित करते हैं, श्लेष्मा, और ये श्लेष्मा होता है अम्लीय, अम्लीय, अम्लीय माध्यम प्रोवाइड करते हैं योनि को, ये इंपॉर्टेंट है इसके अंदर प्रतिरक्षा में, जो भौतिक अवरोधन, रासायनिक अवरोधन प्रतिरक्षा में हमने 10th में पढ़ के आए, 11th में पढ़ के आए हैं, वो प्रतिरक्षा में कैसे हेल्प करेगी, अम्लीय वातावरण होगा तो जीवाणु, विषाणु, कीटाणु, एंटीजन, बैक्टीरिया प्रवेश करेंगे
तो उसको ये अम्लीय वातावरण में जाते वो डाइजेस्ट हो जाएंगे या नष्ट हो जाएंगे। तो ये लैक्टोबैसिलाई जो है अपने लाभदायक है, श्लेष्म स्रावित करते हैं। जो अम्लीय होता है वो जो जीवाणु विषाणु कीटाणु इनको होते हैं उनको नष्ट करने के लिए हेल्प करता है। इसी के साथ में योनि के क्या क्या कार्य हैं? एक तो मासिक चक्र, मासिक चक्र इसी के द्वारा ही आता है, योनि के द्वारा ही। एक गर्भनाल, व्हाट इज गर्भनाल? गर्भनाल जिसको जन्म नाल ही बोलते हैं, जन्म नाल बच्चे को जन्म में हेल्प या बच्चा जन्म लेता है तो इसी मार्ग के द्वारा आता है, जिसे क्या बोलते हैं हम? जन्म नाल। और ये हेल्पफुल होती है मैथुनांग में, मैथुनांग यानी मैथुन के समय मैथुन होता है जो इसी में होता है। जन्म नाली प्रोवाइड करती है मैथुनांग भी, और गर्भनाल भी, और मासिक चक्र भी। ये इसके 4-5 काम हो जाएंगे। ओके, इसके बाद में हम बात करते हैं भग।